नमस्ते दोस्तों, हमारा रक्षा विभाग ये इतना मजबूत होता जा रहा है कि कोई दुश्मन भी वार करने से पहले सबसे पहले 100 बार सोचेगा कि इस पे वार करूं या नहीं करूं। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी DRDO के द्वारा, हमारे भारत की आन बान शान DRDO के द्वारा SFDR टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया और उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। और यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हमारे भारत की आन बान शान DRDO के द्वारा चाफ टेक्नोलॉजी के द्वारा 3 वेरिएंट का निर्माण किया गया। DRDO का ट्विटर हैंडल अकाउंट DRDO हैज डेवलप्ड एन एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड द नोवल शिप अगेंस्ट एनिमी मिसाइल अटैक, यानी कि DRDO के द्वारा जहाज़ों की सुरक्षा करने के लिए चाफ टेक्नोलॉजी के द्वारा 3 वेरिएंट बनाए गए। तो जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर DRDO के द्वारा चाफ टेक्नोलॉजी के द्वारा जो 3 वेरिएंट का निर्माण किया गया है ना, ये 3 वेरिएंट क्या है और हमारी भारतीय नौसेना को इन 3 वेरिएंटों की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिरकार ये नौसेना के जहाज़ के अंदर कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आखिरकार इसका मेन रोल क्या है, और ये जानेंगे कि आखिरकार ये किस तरह से वर्क करता है चाफ टेक्नोलॉजी। और हमारे भारत की आन बान शान DRDO के बारे में भी जानेंगे। इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आप लोगों का माइंड कूल करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज फुल दे सकूँ। जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई ई गुलु गुलु। अब हुआ आप लोगों का माइंड कूल, मैं देता हूँ आप लोगों को नॉलेजफुल। तो स्टार्ट करते हैं भारत की बात प्रजापति के साथ। आओ समझते हैं कि आखिरकार चाफ टेक्नोलॉजी क्या है। चाफ टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हम DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। DRDO का फुल नेम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली भवन के अंदर है। अब बात करते हैं कि चाफ टेक्नोलॉजी आखिरकार होती क्या है और इसके निर्माण के अंतर्गत जो 3 वेरिएंट का निर्माण किया गया है ये क्या है। चाफ टेक्नोलॉजी को हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये है इंडिया का जहाज और ये है दुश्मन का जहाज। जो इंडिया का जहाज है और जो दुश्मन का जहाज है, ये इंडिया के जहाज के अंतर्गत जो क्या लगे हैं, रडार, यानी कि रडार की फुल नेम क्या होते हैं, रेडियो एंड डिटेक्टिंग इनकी फुल नेम होती है। और जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो इस जहाज़ की, जो इंडिया के जहाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है ना, दुश्मन का जहाज़ जानने की कोशिश करता है। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए DRDO के द्वारा चाफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 3 वेरिएंट का निर्माण किया गया है, जिसका परीक्षण हमारे भारत की लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि अरेबियन सागर, जो अरब सागर है ना, उसके ऊपर जहाज के ऊपर ये 3 वेरिएंट का परीक्षण कर लिया गया है। चाफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो 3 प्रकार के वेरिएंट है ना, पहला है शॉर्ट रेंज वाला, दूसरा है मिडल रेंज वाला और तीसरा है लॉन्ग रेंज वाला। इनको इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। जो पहला है SRCR शॉर्ट रेंज चाफ रॉकेट, जो दूसरा है मीडियम रेंज चाफ रॉकेट और तीसरा है लॉन्ग रेंज चाफ रॉकेट। ये तीनों वेरिएंट का निर्माण राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर, इनके द्वारा 3 वेरिएंट का निर्माण किया गया है। इनका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाने के बाद में हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह के द्वारा DRDO को बहुत बहुत बधाई दी गई। इसी के साथ में DRDO के जो प्रमुख है, प्रमुख कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इनके नाम के आगे जी लगाने से पहले डॉक्टर पहले से ही डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इनका नाम है। रक्षा विभाग ये डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि DRDO के द्वारा जब ये काम कर लिया गया है ना, तो हमारे नौसेना के जो वाइस चीफ कौन है, एडमिरल जी के द्वारा DRDO को बहुत बहुत बधाई दी गई इस काम को सक्सेसफुल बनाने की। हमारे भारत की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे भारत के द्वारा, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किस तरह से अलग अलग प्रकार की मिसाइल के अलग अलग प्रकार के सक्सेसफुल टेस्ट किए जा रहे हैं। ये काम इसलिए किए जा रहे हैं कि ताकि हमारा फ्यूचर के अंदर हमारा भारत एक रक्षा, एक सुरक्षा कवच के अंदर बन सके। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने DRDO के बारे में जाना और चाफ टेक्नोलॉजी क्या है और जो 3 वेरिएंट है वो किस तरह से नौसेना के जहाज को सुरक्षा करने के लिए काम करेंगे, इसके बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।